हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत काव्योम फाउंडेशन स्वामी दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत काव्योम फाउंडेशन की रायबरेली इकाई एवं स्वामी दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को अमावा के घोराडी स्थित स्वामी दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए रेडियो उद्घोषक अंकुर तिवारी और मुख्य वक्ता काव्योम के अध्यक्ष कौंते जय रहे। विशेष अतिथि के रूप में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत से जुड़े जर्नलिस्ट इम्तियाज खान और वसीम खान मौजूद थे। कॉलेज के प्रबंधक सत्येंद्र सिंह ने कहा कि कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है और आगे भी ऐसा आयोजन करता रहेगा। कार्यक्रम का संयोजन रायबरेली के समन्वयक प्रदीप प्यारे ने किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य मारुत की प्रेरणा और अरुण जी के संचालन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे छात्र छात्राओं को आए हुए मुख्य व विशिष्ट अतिथियों ने मेडल, प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। बड़े भाई जय सिंह कौंते जी और हमारे साथी प्रदीप मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे मुख्य अतिथि हमारे रायबरेली के भाई अंकुर तिवारी जी के सानिध्य में जो हिंदी की गिरती हुई साख है उसको उठाने के लिए आज अंकुर तिवारी जी के नेतृत्व में हिंदी दिवस का आयोजन इस स्वामी दयानंद की पावन धरा पर किया गया। राष्ट्र में अगर हिंदी को आगे बढ़ावा दिया जाएगा और हिंदी को मर्यादित, सम्मानित और बच्चों के द्वारा अपनी भाषा में उसका समुचित प्रयोग किया जाएगा तो ये देश बिना हिंदी के विकास नहीं कर सकता। और देश का विकास, गांव का विकास दुनिया में तभी विकसित हो पाएंगे हम जब हमारी अपनी भाषा होगी, हमारा अपना विकास होगा, हमारी अपनी संस्कृति और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी चीज़ों का समन्वय स्थापित करते हुए आज हम लोगों ने इस विद्यालय परिवार के द्वारा हिंदी को अपनी भाषा बनाने का संकल्प लिया और सभी छात्र छात्राओं एवं गुरुजनों ने उसमें संपूर्ण प्रतिभाग देते हुए और बच्चों को जय सिंह जी के द्वारा सम्मानित और उनको जो है पुरस्कृत करने का कार्य किया गया। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं वसीम खान सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम पूरा देश मना रहा है, 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस मनाता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मैं कहूँगा, जैसे मैं खड़ा हूँ एक विद्यालय में, सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा स्वामी दयानंद पब्लिक स्कूल, जहाँ पर आज यहाँ के छात्र छात्राओं ने जो प्रस्तुत किया कार्यक्रम, कहीं ना कहीं सौभाग्य लिया। और जो यहाँ हिंदी और हम को लेकर के परफॉर्म करते छोटे छोटे छात्र छात्रा जो बच्चे हैं, उनमें हिंदी को लेकर कहीं ना कहीं उत्साह भी देखने को मिला। यहाँ पर आए हुए अतिथिगण भी हैं, हम उनसे भी परिचय कराएंगे। प्रबंधक साहब हैं और जो यहाँ के मैं यूँ कह लूँ कि जो टीचर्स हैं जो भी यहाँ पे हैं, मैं भी उनसे परिचय, अभी काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से मैं उनका परिचय नहीं भी जानता हूँ, मैं उनसे परिचय भी कराऊंगा, आपको अवगत भी कराऊंगा। और हिंदी हम को लेकर जो यहाँ पखवाड़ा आज एक कार्यक्रम किया गया, उसका क्या उद्देश्य था और जो हिंदी भाषा है उस पर यहाँ जो हमारे प्रबंधक जी हैं उस पर क्या रोशनी डालेंगे, मैं इनसे जानता हूँ। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैंने जैसा बताया, एक बार आप पूरा बता दें। मैं स्वामी दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज घोराडी अमावा का प्रबंधक हूँ। आज कौंते की टीम के द्वारा इस विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के हमारे सभी शिक्षकों ने, सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने वाले हमारे साथी अरुण सर और प्रदीप मौर्य जी, इन दोनों शिक्षकों के संचालन में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई अंकुर तिवारी जी और जय सिंह जी। इस आज के कार्यक्रम में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हम और हिंदी, जिसमें हमारी एक छात्रा ने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया
और दूसरी जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें भी एक छात्रा ने अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन करते हुए फिर एक छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और तीसरा चित्रकारी या पोस्टर प्रतियोगिता, उसमें भी एक छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उन सभी बच्चों को प्रतियोगिताओं की और उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, ये तो आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, जो प्रस्तुत जो बच्चे थे उन्होंने जो जिसमें भाग लिया, जो इसके बारे में आपने बताया, मैं ज़रूर इस शब्द को मैं एक बार हिंदी और हम का जो कार्यक्रम है ये आपके स्कूल में कब से होता रहता है, और अभी जो आज आपने जो कार्यक्रम आज बच्चों को लेकर, जो छात्र छात्राओं जो अतिथिगण हैं इनको लेकर जो मनाया, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मैसेज इससे लोगों तक जाएगा? ये जो हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य था, इससे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। जब तक हमारी अपनी भाषा नहीं होगी, हमारी अपनी संस्कृति नहीं होगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। यही बात समझाने के लिए समाज को हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से एक संदेशा समाज तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए मैं कौंतेय टीम को पुनः बधाई देता हूं। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते, या यूँ कह लें कि उनके माँ बाप उनको नहीं पहुंचाते स्कूल, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने की इच्छा ज़रूर रखते हैं लेकिन स्कूल में एडमिशन न होने कारण, क्योंकि उनकी जो परिस्थिति घर को लेकर के बहुत ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजनाएं भी देते हैं, कहीं कहीं जो बच्चे फ्री एडमिशन के लिए टी को लेकर कोई एक फॉर्म भी आता है जिसको भरें, ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए आपका जो स्कूल है, ऐसे बच्चे इसमें कितने हैं, या अभी इसके लिए हमारा विद्यालय जब मैंने इसको स्थापित किया 2005 में, तब से ऐसे गरीब और निराश्रित बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बहुत गरीब, अगर प्रधान लिख करके दे देता है तो ऐसे बच्चे को ये विद्यालय फ्री ऑफ कास्ट कक्षा 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाने का कार्य करता है। आपके स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अभी जैसा इस समय लगभग 50 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिनको कॉपी किताब से लेकर के संपूर्ण फीस और सभी तरह के शुल्क उनके फ्री कर दिए गए हैं। उससे वो पढ़ करके अपने गांव का, परिवार का और इस विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो प्रबंधक जी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो हमारा स्कूल है स्वामी दयानंद पब्लिक स्कूल, वहाँ पर जो आज हिंदी दिवस को लेकर कार्यक्रम है, वो तो एक तरफ जब मैंने जानकारी ली कि यहाँ जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ सकते, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए जो सरकार ने योजनाएं दी, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं सब पढ़ें सब बढ़ें, एक नारा जरूर है, लेकिन देश में कितने भविष्य के जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने का मौका मिला, जो सरकार तरफ से योजनाएं जरूर दी जाती हैं, लोगों तक कितनी योजनाएं पहुंचती हैं गांव के जो प्रधान के द्वारा, या यहाँ के शहर में कह लें तो जो सभासद हैं उनको, या जो जिम्मेदार मानते हैं, जिनको यहाँ की जिम्मेदारी की गई, उन बच्चों को भी शिक्षा मिले, शिक्षित इंडिया पढ़ेगा, यानी पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, कहने का तो एक नारा है। वहीं मैं दो शब्द में, और भी यहाँ जो अतिथिगण आए हुए हैं, पहले मैं इनसे परिचय कराऊंगा। आकाशवाणी के ये हैं, क्या नाम है इनका, मैं इनसे भी जानूंगा, यहाँ तक अपना मूल समय भी दे रहे हैं। आखिर इनके जो उन बच्चों के बारे में मैं पूछूंगा, क्योंकि हिंदी और हम, ये तो हिंदी भाषा, क्योंकि हम भारतीय हैं, इनका ये तो गर्व है, हम हिंदी भाषा तो बोलते ही हैं। ये कोई पढ़ा रहे हैं, इससे हटकर मैं जरूर देश को लेकर दो शब्द बोलूँगा। सर, आपका मैं चैनल बहुत स्वागत है। मैं आरजे अंकुर, रायबरेली आकाशवाणी से, और आज दयानंद इंटरमीडिएट कॉलेज में आना हुआ। हिंदी और हम, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ यहाँ पे, और प्रबंधक जी ने और इनकी पूरी टीम ने हमें यहाँ पे अवसर दिया, और बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया। तमाम प्रतियोगिताएं हुई। उन प्रतियोगिताओं में हमने जो देखा, या जो हमें देखने का अवसर मिला, बच्चों में कहीं न कहीं हिंदी को लेके एक उत्साह तो है, और उसका श्रेय कहीं न कहीं विद्यालय, परिवार को जाता है। और आप जो हमारे चौथे स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं हमारे पूरे समाज के, उसमें से हमारी मीडिया का भी बड़ा प्रमुख और मीडिया कर्मी मैं भी हूँ, क्योंकि मैं नेशनल मीडिया को संभालता हूँ। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, और सुचारू रूप से। इसका एक दिन नहीं, ये प्रत्येक दिन जो है, अगर हिंदी हमारे अंदर समाहित है, तो वो क्यों ना हिंदी भाषा पे, हर देश की अपनी भाषा को अपनाकर हर देश ने अपने आप को उन्नत बनाया है।
सिर्फ भारत देश ऐसा है जिसने अपनी भाषा को तमाम भाषाओं में बांट दिया और हमने उसमें भी प्रमुखता दे दी अंग्रेजी को। तो हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा नहीं बुरी है, हम उस भाषा से इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी पहचान बना सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल पे आपको अपनी पहचान बनानी है, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनानी है, तो अपनी भाषा को अपना के अपनी भाषा को समृद्ध करके ही बनाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से आज के दिवस को इसी उद्देश्य के साथ मनाया गया यहाँ पे। बिल्कुल, हमारे साथ अंकुर जी मौजूद थे जिन्होंने बताया, प्रबंधक जी भी थे जिन्होंने जानकारी देते हुए अपने स्कूल के और जो सरकार से जो लोगों तक जो यूँ कह लें यानी जब गरीब बच्चे हैं उनके बारे में कितने बच्चे यहाँ मैंने इनको और हिंदी और हम का जो कार्यक्रम रहा है बहुत खास कार्यक्रम रहा है। कैमरामैन साथ वसीम खान, रायबरेली।